जय माता रानी के मित्रों, कैसे हो मित्रों आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको माता काली की पूजा से जुड़े कुछ रहस्य बताने जा रही हूँ। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते होंगे कि हमारी माता काली को कालिका और माता माँ काली के नाम से भी जानते हैं। हमारी माता काली मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी हैं। ये सुंदरी रूप वाली आदि शक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयभद्र रूप है। यह सुंदरी रूप वाली आदि शक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी है माता काली। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों और राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। माता काली को जगदम्बा माँ की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा रखी थी। हमारी माता काली को नींबू की माला विशेष प्रिय है। अब मित्रों बात आती है कि क्या माता काली को नींबू की माला हम घर पे अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माता काली को कभी भी घर पर नींबू की माला अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो क्या मित्रों यह पूर्ण तरीके से सच है? तो आज मैं आपको इसके बारे में एक गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ। देखिए मित्रों, आप नींबू की माला माता को घर पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले, अगर आप माता काली की साधना, पूजा जब तब लंबे समय से कर रहे हैं और आपके घर में माता रानी की मूर्ति है, तो आप उस पर नींबू की माला समर्पित कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने घर पर काली माता को 27 नींबू से ज़्यादा की माला घर पर नहीं चढ़ा सकते। अगर आपको 7 नींबू, 11 नींबू की माला या फिर 27 नींबू की माला चढ़ानी है, तो आप अपने घर पर माता रानी की मूर्ति पर माला समर्पित कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा नींबू की माला चढ़ानी है तो आप किसी भी देवालय या मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन घर में 27 नींबू से ज़्यादा की माला चढ़ाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि 27 नींबू से ज़्यादा की माला चढ़ाने पर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आप उस मूर्ति की लंबे समय से साधना पूजा कर रहे हैं, तब आप अवश्य ही उस पर नींबू की माला समर्पित कर सकते हैं। और आप नींबू की माला समर्पित कब करेंगे? मित्रों, ऐसे ही नहीं कि आपका मन आया और आपने माला माता रानी को समर्पित कर दी। अगर आपकी कोई विशेष कामना है या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी कामना थी जो वो पूरी हो गई है, तभी आप माता रानी को नींबू की माला समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप इस भ्रम को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप माता रानी को घर में नींबू की माला समर्पित नहीं कर सकते। वैसे तो मित्रों आपको माता रानी को देवालय में ही समर्पित करनी चाहिए माला, लेकिन अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति है, आप लॉन्ग टाइम से उनकी पूजा साधना अर्चना कर रहे हैं, तो आप लास्ट 27 नींबू की माला तक माता रानी की तस्वीर पर, माता रानी की मूर्ति पर अर्पित कर सकते हैं, और वो भी विशेष कामना होने पर ही। और अब मित्रों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मदिरा का प्रसाद माता रानी को घर में लगाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप उग्र पूजा करते हैं, अगर आपने माता काली की उग्र पूजा उठा रखी है, तो आप मदिरा का प्रसाद संकल्प या प्रतीक के रूप में एक सकोरे में माता रानी के सामने अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, मैं वापस से बता दूं, वैसे तो आपको यह प्रसाद घर में नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से माता काली की पूजा में जुड़े हैं और आपके घर में उनकी मूर्ति विराजमान है, तो आप सिर्फ एक संकल्प रूप में, एक प्रतीक रूप में एक सकोरा लीजिए, उसमें थोड़ी सी मदिरा डाल दिए और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और मित्रों ध्यान रहे, आप में से जो भी माता काली की नॉर्मल पूजा करते हैं, वह
यह सब ना करें। अगर आप उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं माता रानी की, तभी आप मदिरा का और नींबू की बलि का भोग प्रसाद दे सकते हैं। और मित्रों, क्या आप जानते हैं कि माता काली को नींबू की माला क्यों चढ़ाते हैं? मान्यता यह है कि माता काली को प्रसन्न करने के लिए पहले बलि और नरमुंडों की माला चढ़ाई जाती थी, पर यह आज के समय में असंभव है। ऐसे में माँ के इस रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इन मालाओं की जगह पर नींबू की माला माता काली की मूर्ति पर चढ़ाई जाती है, ताकि माता को प्रसन्न किया जा सके। अब मित्रों, माता काली के बारे में जब आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो दुष्ट दैत्यों का संहार करने आई थी और एक एक को उन्होंने मार गिराया था, और वो अपने गले में माला की तरह पहनकर युद्ध में विचरण कर रही थी। आपने देखा होगा मित्रों, उन सभी दैत्यों के नरमुंडों को माता ने अपने गले में एक माला की तरह पहन रखा था। इन्हीं दुष्ट दैत्यों का प्रतीक माना जाता है कि ये एक प्रकार की बलि है जो माँ को चढ़ाई जाती है और माँ इसे स्वीकार करती है। ठीक है मित्रों, तो ये थे माता से जुड़े कुछ रहस्य कि आप नींबू की माला घर पर कैसे चढ़ा सकते हैं, कैसे नहीं चढ़ा सकते हैं, माँ को मदिरा का भोग प्रसाद कैसे दे सकते हैं, कैसे नहीं दे सकते। तो मित्रों, आजकल YouTube पर हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, पर आपको अपनी सूझबूझ से डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपसे फिर कहूँगी कि किसी भी देवी देवता का आप पूजन करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनको एक शक्ति रूप में न साध के उनको एक माँ के रूप में भजिए, आपको उसका रिज़ल्ट अवश्य मिलेगा। मित्रों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।